नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भारत में जनसंख्या दर घट रही है लेकिन आबादी का बढ़ना लगातार जारी है। साल का मध्य तक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख तक पहुंच जाएगी, जो चीन की आबादी से 29 लाख ज्यादा होगी। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकता है। दबाव घटाने के लिए आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा। बढ़ती आबादी के साथ ही देश का संसाधनों पर दबाव भी बढ़ जाएगा, लिहाजा नीति निर्माण को लेकर चुनौतियां बढ़ेगी। भारत के बुजुर्ग होती आबादी 65 साल से ऊपर कुल आबादी का महज 7% है। बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधा एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्रों के हाल ही में जारी आंकड़े के मुताबिक भारत इस साल के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। साल का मध्य तक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंचने की उम्मीद है, जो चीन के 142 करोड़ 57 लाख की आबादी से 29 लाख ज्यादा होगी। साल 2011 का बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए इस वक्त भारत की जनसंख्या क्या है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि साल 2011 और 2036 का बीच के 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि जनसंख्या के घनत्व 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत में ज्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम बच्चे पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे जा रही है। वृद्धि दर के घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी रहेगा। इस स्थिति में देश के सामने जो चुनौतियां पेश होंगे, आइए उन पर नजर डाला जाए। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इन प्राकृतिक संसाधनों में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। नतीजन कृषि उत्पादकता और पानी के कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए ये भी जरूरत भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालात में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। आज की तारीख में भी भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकता है। रोजगार की कमी, आर्थिक असमानता और गरीबी को बढ़ाने के काम कर सकता है, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकता है। एक बड़ी आबादी को शिक्षित और कुशल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि समय का साथ जिनने लोगों की शिक्षित और कुशल बनाने की जरूरत होगी, उतनी क्षमता शैक्षणिक संस्थानों के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा परिणाम यह हो सकता है कि बहुत से लोग अच्छी शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगी और बहुत से लोग के पास जो कौशल होगा वो नौकरी के बाजार से मेल नहीं खाएगा। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकता है, साथ ही आमदनी की असमानता भी बढ़ने के खतरा है। एक बड़ी चुनौती गरीबी कम करने की कोशिश को समाज को सभी वर्ग तक पहुंचने की भी होगी। कुल मिलाकर लोगों की जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुंच में गहरी असमानता पैदा हो सकता है।
बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। वनों के कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ी चुनौतियों के तौर पर उभर सकता है। भारत की जनसंख्या दर वृद्धि में कमी, लेकिन नीतियाँ क्या होगा? वृद्धि दर के घटने का बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी रहेगा। ऐसे में सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए प्रभावी नीतियाँ और योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना होगा। भारत की बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर सरकारों के लिए ऐसे नीतियाँ और योजना बनाना और मुश्किल हो जाएगा। ये सुनिश्चित करें कि संसाधनों का वितरण बराबरी से हो और सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी एक बड़ी चिंता ये जताई जाती है कि इससे कई किस्म की सामाजिक चुनौतियों सामने आ सकता है। एक बड़ी आबादी भीड़भाड़ को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही शहरीकरण को भी बढ़ावा देंगी, जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोतरी आ सकता है और कानून व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है। संघमित्र सिंह पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लीड के तौर पर कार्यरत है। वो कहती है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बड़ी आबादी पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव डालती है। यही कारण है कि जनसंख्या को लेकर इतना चिंताजनक विमर्श हो रहा है। वो कहती है हालांकि इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि भारत लंबे समय से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है और भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने ही वाला था, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर तरह तरह की चिंताएं आ रही है, तो क्या किसी देश के लिए कोई आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए? संघमित्र कहती है किसी भी देश के लिए कोई आदर्श जनसंख्या आकार नहीं है। जब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो आप लोगों की बात करते हैं और लोग नंबरों से पहले आता है, इसलिए संख्या को लोगों से ज्यादा महत्व देना मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण नहीं होगा। ज्यादा जरूरी यह है कि इस बारे में सवाल पूछा जाए कि क्या लोगों के स्वास्थ्य अच्छा है, क्या उनके पास सही अवसर है, क्या वो पर्याप्त शिक्षित है। चर्चा का एक और विषय भारत की प्रजनन दर को लेकर भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के अनुसार भारत का सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर कम हो रही है। संघमित्र सिंह के मुताबिक जनसंख्या को केवल प्रजनन दर से जोड़ने का मतलब यह है कि सारा बोझ महिलाओं पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा इससे ये सोच बनती है कि जब जनसंख्या कम हो रही है तो महिलाओं को अधिक बच्चा पैदा करने चाहिए और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो महिला को कम बच्चा पैदा करना चाहिए। क्या हम एक महिला की पसंद और उसकी शारीरिक स्थायित्व का सम्मान कर रहा है? क्या हम इस मुद्दे को संबोधित कर रहा है कि भारत जैसा देश में जहां लैंगिक असमानता बनी हुई है और पितृसत्ता आज भी इतनी बड़ी समस्या है, क्या महिलाओं को ये तय करने का अधिकार है कि उनके कितने बच्चे हो? क्या गर्भनिरोधक साधनों तक उनकी पहुंच है? क्या ग्रामीण भारत में वो अपने प्रजनन संबंधी निर्णय स्वयं ले रही है? ये ऐसे सवाल है जिन्हें पूछे जाने का जरूरत भी है। भारत में 25 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी कुल आबादी के करीब 40% है। वही देश के करीबी आधी आबादी की उम्र 25 से 64 साल का बीच है। भारत के बुजुर्ग होती आबादी 65 साल से ऊपर कुल आबादी का महज 7% है। लेकिन चूंकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर गिर रही है तो इस बात की चिंता बढ़ रहा है कि आने वाली दशकों में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्ग लोग होगा। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।